हेलो एवरीवन, और यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस नॉलेज। तो आज हम अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने बिजनेस से मतलब जो हमारा बिजनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारी शॉप है छोटी सी, तो उस शॉप से हम अगर 100 रुपये 500 निकालेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो हमारी अपनी दुकान है, जो दुकान का मालिक है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने उस बिज़नेस से पैसे निकाले, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और वो पैसे डिडक्ट होंगे, मतलब काटे जाएंगे उसके कैपिटल से, कि भाई आपका जो कैपिटल है उसमें से ये पैसे डिडक्ट हुए, आपने इतने पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जो प्रोप्राइटर, जो अपने बिज़नेस का मालिक है, अपने बिज़नेस से, अपने कारोबार से कोई वैल्यूएबल चीज़ या फिर पैसे निकाले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। उसके बाद आता है डेबिटर्स। A person who receive a benefit without giving money or money is worth immediately but liable to pay in future or in due course of time is a debtor। एक बंदा है जो बगैर किसी बेनिफिट के पैसे ले, जल्दी मिले, पर उस पर ये उधार हो कि वो फ्यूचर में वो पैसे देने हैं उसे एक स्पेसिफिक टाइम पे या फिर एक स्पेसिफिक डेट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेबिटर। मतलब वो बंदा जो पैसे ले इमीडिएटली ले, बगैर किसी बेनिफिट के दिए, बगैर किसी मतलब रद्द बदल के कोई बेनिफिट दूसरे को दे ही ना, पर उससे पैसे ले, पर उस पर ये लाजिम है कि ये उधार जो है वो आने वाले दिनों में 2-4 दिन में 10 दिन में उसे वापस करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Debitors. There is an example. Arul bought goods on credit from Babu of 10,000 rupees. Mr. Arul is a debtor to Mr. Babu till he pays the value of goods. उसने अरुल ने सामान लिया उधार पर मिस्टर बाबू से 10,000 का, तो जब तक वो 10,000 उस मिस्टर बाबू को देता नहीं, पैसे पे नहीं करता, तब तक वो क्या है? उसका डेबिटर है, मतलब उसका वो कर्जी है। उसके बाद आता है क्रेडिटर। अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनी इज़ वर्थ इमीडिएटली बट क्लेम टू गेट इन फ्यूचर। एक बंदा है जो बगैर किसी मतलब पैसों के बेनिफिट देता है, जैसे कि भाई हमने अपनी बाइक बनवाई, उस बाइक जो मैकेनिक है उसने सर्विस दी, लेकिन हमने उसे पैसे नहीं दिए, अपनी बाइक बनवा ली या फिर अपना मोबाइल ठीक करवा लिया किसी मतलब दुकानदार से, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, तो उससे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर। लेकिन इन फ्यूचर में वो हमें बोल सकता है, भाई आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं ये क्लेम भी कर सकता हूँ, जहाँ भी जाएगा वो क्लेम कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वो बंदा जिसने बगैर पैसे लिए, बगैर कोई भी चीज़ लिए, जल्दी से हमारा काम कर दिया हो, हमें बेनिफिट दिया हो, पर उसे पैसे नहीं मिले, लेकिन जो फ्यूचर में हमें ये क्लेम कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। उसके बाद है परचेजेस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय बिजनेस फॉर रीसेल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। Goods purchased for cash are called cash purchases. It is purchased on credit is called credit purchase. Total purchase include both cash and credit. अब परचेजेज क्या होता है? वो सामान, वो अमाउंट ऑफ गुड्स, वो सामान जो हम ख़रीदें अपने बिज़नेस के लिए, रीसेल करने के लिए, जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो वो क्या होता है? वो होता है कि हमें अपने प्रोडक्शन के लिए ये काम में आता है, तो हम इसे रीसेल करेंगे। रॉ मटेरियल लेके उसमें अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उन्हें हम सेल करेंगे। तो ऐसे अमाउंट को, ऐसे गुड्स के अमाउंट को, ऐसी चीज़ों को जो हम अपने बिज़नेस के लिए लें और उन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेजेज। एक होता है कैश परचेजेज। हमने
पैसों पे ले लिए भाई, एक हाथ दिया दूसरा हाथ लिया। दूसरा होता है क्रेडिट, भाई आप हमें रॉ मटेरियल दें, हम अपना प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन के बाद सेल करें, सेल के बाद जब पैसे आएंगे फिर हम आपको देंगे पैसे। वो होता है डेबिट पर क्रेडिट परचेज। अब उसके बाद होता है परचेज रिटर्न आउटवर्ड व्हेन गुड्स to suppliers due to defective quality are not as per the terms of purchase, it is called purchase return। जब सामान हम वापस करते हैं सप्लायर को तो उसकी कुछ वजह होती है, भाई वो डिफेक्टिव होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सामान अपना वापस करते हैं। भाई या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वो जो है डिफेक्टिव है। इसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें उन्हें वापस करते हैं जो हमने ख़रीदी होती हैं, हम सप्लायर को वापस कर देते हैं, भाई ये चीज़ आपकी जो है वो सही नहीं। टू फाइंड नेट परचेज रिटर्न इज डिडक्टेड फ्राम द टोटल परचेज। जब हमें नेट परचेज मालूम करनी होती है, मतलब टोटल हमारी परचेज कितनी हुई, तो हमें उसे डिडक्ट करना होता है, उसे काटना होता है। जो हमने सप्लायर को वापस कर दी उसे काटने के बाद जितनी हमारी परचेज आती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, परचेजेस, टोटल परचेजेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट अकाउंटिंग, 3-4 टॉपिक्स बेसिकली। सो इंशाल्लाह in next video we will discuss another topic, so hopefully you learn and you understand these all things. Thank you very much.